हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ट्रांसफार्मर की क्लास। आज हम पूरा ट्रांसफार्मर का विवरण समझेंगे। ट्रांसफार्मर में क्या क्या डिटेल होती है और ट्रांसफार्मर के क्या लॉसेस होते हैं और ट्रांसफार्मर के क्या भाग होते हैं, ट्रांसफार्मर की क्या प्राइमरी वाइंडिंग होती है, क्या सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, क्या कोर होता है, ट्रांसफार्मर में क्या लॉसेस होता है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। और ट्रांसफार्मर किसका बना होता है, किसके कारणों पर आधारित होता है, किस कारणों से ये चलता है, इसके बारे में पूरा विवरण के साथ जानेंगे। तो आज आप बने रहिए इसी चैनल पे और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और चलते हैं। देखो, अब हम समझते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर एक स्थितिक युक्ति है। जो आप स्क्रीन में ट्रांसफार्मर देख रहे हो ये स्थितिक युक्ति है। तो इसी ट्रांसफार्मर को हम पूरा विवरण के साथ समझेंगे। ट्रांसफार्मर जो ये पीछे भाग दिखाई दे रहा है, पूरा एक एक चीज़ दिखाई दे रहा है ना, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे हम। तो आप बने रहिए इसी चैनल पे। तो देखो, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांसफार्मर की कोर क्या होती है। ट्रांसफार्मर की कोर होती है उस पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कोर बनाई किसकी जाती है उसके बारे में सब पूरी चर्चा करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की कोर है वो नरम लोहा की बनाई जाती है। तो उस पर वाइंडिंग की जाती है, वो भी ट्रांसफार्मर की कोर कहलाती है। तो यह क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर में हानियाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आपके ट्रांसफार्मर की कोर है जो पतली पतली पत्तियों के माध्यम से बनाई जाती है। पत्तियों में आपके सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। तो आपको समझना है सिलिकॉन की मात्रा है जो कितनी मिलाई जाती है। सिलिकॉन की मात्रा है 3.8 से 4.5% सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है ट्रांसफार्मर की कोर में। ये ट्रांसफार्मर की कोर का कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र के पथ प्रदान करना होता है। इसके बाद आपको बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और वाइंडिंग होती है, उसको सप्लाई से जोड़ा जाता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वो आपके लोड से संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये आपके स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसी पे आधार होता है। और ट्रांसफार्मर ज़्यादा टर्न होगा तो उधर ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और कम टर्न होगा उधर कम वोल्टेज होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर बात करते हैं। ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानियाँ कम होती है, इसी कारण इसकी दक्षता भी उच्च होती है। ठीक है, इसके साथ हम जानते हैं आगे ट्रांसफार्मर की यांत्रिक हानियाँ जो न्यूनतम होती है। इसके साथ आगे बात करते हैं ट्रांसफार्मर की हानियाँ न्यूनतम होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो ऑयल टैंक क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, ग्लूकोज रिले क्या होता है, इसके बारे में डाटा प्लेट क्या होता है, एक्सप्लेशन इवेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ऑयल टैंक होता है। एक ऑयल टैंक में ऑयल में डुबा दी जाती है। ये बड़ा सारा टैंक होता है, इसको मुख्य टैंक भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें वाइंडिंग डुबाई जाती है ताकि आपकी हानियाँ कम हो। और क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है। इस ऑयल को हम सिंथेटिक ऑयल या खनिज तेल भी कह सकते हैं। इसका क्या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पैरावैद्युतांक बोलते हैं, वो होता है आपके 40 किलोवोल्ट प्रति mm। या इसका फ्लैश पॉइंट है जो आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का फ्लैश पॉइंट है वो भी उच्च होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो इसके साथ आगे बात करते हैं हम कूलिंग पाइप की। कूलिंग पाइपें क्या होती है, ट्रांसफार्मर के साइडों में ये बनी है ना ट्रांसफार्मर की, ये कूलिंग पाइप है। ये ट्रांसफार्मर को जब भी गर्म होती है वाइंडिंग जिसमें सप्लाई देते हैं, ये तांबे की बनी होती है। इसमें जब भी हीट उत्पन्न होती है तो वाइंडिंग में क्या होता है, हम हीट को कम करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा जाता है। उस ऑयल के माध्यम से आपके ट्रांसफार्मर है जो कम कर दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में ऑयल दिया जाता है, वो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को ठंडा करता है। तो वाइंडिंग में ठंडा करने के लिए इसी नलियों के माध्यम से आपके बाहरी क्षेत्र फैलता है। क्षेत्र के कारण आपके वो वाइंडिंग है जो गर्म होती है वो ठंडी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा प्लेट की। डाटा प्लेट क्या होता है, डाटा प्लेट जो होती है आपके इस पे आपके ट्रांसफार्मर पर कितने वोल्टेज का है, क्या होता है, इसके बारे में पूरा विवरण लिखा होता है। इसमें क्या लॉसेस रहेगा, इसमें कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है जो डाटा प्लेट का विवरण लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट है जो प्रेशर रिलीज वाल्व की तरह होता है। ये प्रेशर रिलीज वाल्व कहलाता है। इसका उच्च दाब के साथ बाहर निकलना होता है। जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में आप इसी तरह देखें ना, अभी इस चित्र में देख लीजिए, ये इस तरह के धुएं जो ट्रैक्टर के ऊपर धुआं निकलने वाला होता है उसी तरह का लगाया जाता है। इसको प्रेशर वाल्व भी कहते हैं और उच्च दाब को बाहर निकालने के लिए ये कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं कंजर्वेटर की। कंजर्वेटर होता है ड्रम के आकार का होता है। ये ड्रम का आकार का होता है और मेन टैंक मुख्य टैंक के ऊपर लगाया जाता है। ये एक नली के माध्यम से
जुड़ा होता है मुख्य टैंक से। इसको पूरा कभी नहीं भरा जाता है, इसको आधा भरा जाता है, तब भी आपके वाइंडिंग गर्म होगी, ये तेल हीट करेगा तो ये तेल ऊपर उठेगा, तो इसी कंजर्वेटर टैंक में ऊपर आ जाएगा और आपके ये खाली होता चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से ही कार्य करेगा। इसको तेल को ठंडा करने के लिए, तेल को यहाँ नियंत्रित रखने के लिए आपके ये काम लिया जाता है। ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर के बारे में जान लेते हैं। ब्रीदर एक कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है, ये नमी सोखने का कार्य करता है। ब्रीदर में जो सिलिका जेल भरा जाता है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर होता है जो नीले रंग का होता है। शुद्ध सिलिका जेल का कलर है जो नीले रंग वाला होता है। और जो आपके नमी सोखने के बाद जब भी बारिश से नमी आ जाती है, ये कंजर्वेटर टैंक में जो ब्रीदर लगा होता है इसमें नमी आती है, तब इस नमी से इसका रंग चेंज हो जाता है। जब आपके हल्का गुलाबी हो जाता है तो इसको वापस तैयार करने के लिए आपके तवे पर या सूर्य की किरणों से सुखाया जाए तो आपके 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तक गर्म किया जाए तो आपका ये सूख जाएगा। इसके बाद बकोज रिले क्या होता है। बकोज रिले ये सुरक्षा होती है, ये कंजर्वेटर मुख्य टैंक के बीच कार्य करती है और ये कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक के बीच लगाई जाती है। और इसका कार्य है जो गैस दाब पे कार्य करता है इसका। और ये 2 मरकरी स्विच होता है, ये तापमान के आधार पर कार्य करता है, तापमान के नियंत्रित करता है। ये 1-2 सेकंड में ही 0.12 सेकंड में ही आपके कार्य कर देता है और ये फ्लोटिंग की तरह कार्य करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का संरचना पड़ी थी, इस संरचना के आधार पर हमने ट्रांसफार्मर का पूरा भाग बटा था। इसी ट्रांसफार्मर भाग में जो भी आपको कमियाँ निकल आई है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। इसी वीडियो को देखने बाद आपको इसी चैनल पे बने रहिए और इसी तरीके चैनल पे इसी वीडियो मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ओके दोस्तों।